तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा एवरेज यानी कि चैप्टर नंबर 5th हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स का। इसका पहले यानी कि 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पहले जितने भी चैप्टर्स सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं उन सबका। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान रखना, यहाँ पर बात हुई है क्रमागत की। तो देखिए क्रमागत कैसे होते हैं, जो क्रम में आते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, मतलब डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये सारी की सारी क्या होती है, क्रमागत होती हैं। तो जब आप इन संख्याओं को देखेंगे तो इनमें एक बात नोट करेंगे कि जो अगली संख्या होती है पिछली वाली से एक ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ध्यान क्योंकि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। तो पहली संख्या को अगर मैं x मानता हूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। तीसरी संख्या x + 2 होगी। चौथी संख्या x + 3। पांचवी संख्या x + 4। छठी संख्या x + 5 और सातवीं संख्या x + 6 होगी। ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं, क्योंकि ये क्रमागत थी। अब इनका औसत हमको 33 दिया। तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे इनकी संख्या। तो कितनी थी, 7 थी। और इनका जो औसत था वो कितना है, 33 यानी कि 33 है। कितना है, 33 है। तो अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7x हो जाएंगे। x कितने हो जाएंगे, 7 प्लस, अगर संख्या की बात करेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 कितना होता है, 21 बटे कितना हो जाएगा, 7 बराबर 33। ऊपर से 7 कॉमन हो जाएगा। जैसे 7 कॉमन होगा तो यहाँ से x + 3 बचेगा बटे 7 बराबर 33। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, x + 3 बराबर 33 और x बराबर कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि ये 3 इधर जाके कहाँ जाएगा, माइनस में। तो x का मान 3 आया। लेकिन हमसे पूछी थी यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या थी x + 6। तो 30 में आप 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 36 और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि 16a + 16b = 48। तो a और b का औसत कितना है, यानी a + b का औसत। तो ध्यान रखना है, देखिए 16a + 16b बराबर है 48। दोनों में से 16 जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, a + b बराबर 48। 16 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनका हमसे पूछा औसत। तो औसत क्या होता है भाई, औसत निकालने के लिए 2 संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है। इसमें कहा है कि m संख्याओं का औसत n² है। तो m का जो एवरेज है, m का जो औसत है वो कितना है, n²। अब अगर मैं m संख्याओं का योग निकालूं तो क्या हो जाएगा, mn² हो जाएगा, क्योंकि औसत देखिए यही तो होता है। अब इनका अगर योग करना होता है तो हम इसको कहाँ भेज देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो योग निकल आता है हमारा। और आगे कहा है कि n संख्याओं का औसत कितना है, m² है। n संख्याओं का एवरेज कितना है, m²। तो हमसे पूछा m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो m + n संख्याओं का औसत, इनका जो है औसत हमसे पूछा है, औसत, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले इनका योग लिखेंगे। तो देखिए m संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि ये इनका औसत n² है। योग निकालने के लिए इसकी m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस n का औसत कितना है, m² है, और योग निकालने के लिए इसकी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखा ना, इनकी संख्या से जितनी भी इनकी संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 से इसकी अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उसका योग निकल आता है। तो अब इनका औसत हमको निकालना है। तो औसत के लिए इनकी संख्या m + n या n + m से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। अब ऊपर से देखिए यहाँ भी m यहाँ भी n, mn कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो m निकल गया और एक n, तो क्या बचा, सिर्फ n बचा। प्लस यहाँ से भी एक m और एक n निकल जाएगा। तो m और n तो निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ m बचा। बटे में हो जाएगा n + m, और n + m से कैंसिल आउट, क्या बचा, mn। और ये mn जो होगा हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, mn बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हमसे क्या कहा है, सॉरी 14 मतलब 14, 13 तो कर लिया ना हमने, 14 में कहा है ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात इतना है। तो ए की आयु कितनी है, इनकी टोटल आयु का जो एवरेज है वो 25 है। अब देखिए अनुपात मान लेते हैं।
तो ए बी सी का जो अनुपात है कितना है, हम मान लेते हैं कि ए कितनी हो जाएगी यहाँ से अनुपात हटाने के लिए 3x, ये हो जाएगी 5x और सी हो जाएगी 7x। अब इनका औसत यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर कितना है 25 वर्ष। अरे औसत क्या होता है, इनका योग बटे इनकी संख्या। अब ये तो इधर जाके मल्टीप्लाई में a का मान कितना है 3x प्लस 5x और प्लस के 7x बटे 3 बराबर 25, 7 5 12 और 3 15x बटे 3 बराबर 25, कितनी बार 5 बार। तो x बराबर हो जाएगा 25 और ये गुणा वाला जो 5 है कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 बार। तो x का मान 5 आया। हमसे किसकी पूछी थी, a की आयु हमसे पूछी थी, तो a की आयु कितनी थी 3x थी। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 दिया 15, तो a की जो आयु हो जाएगी वो 15 वर्ष हो जाएगी। और इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 में हमसे कहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर जो 28 है। तो इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। तो सबसे बड़ा कितना है 83 है, सबसे बड़ा 83 है, सबसे छोटा 29 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सबसे छोटा 29 और सबसे बड़ा कितना है 83 है। अब इनका हमको औसत दे रखा है और 4 है तो बटे में 4 हो जाएगा और औसत कितना है इनका 59 है यानी 59। तो ये हमने औसत लिख दिया। अब यहाँ पर दिया है कि जो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है, मतलब अगर ये वाला x है तो अगला क्या होगा x प्लस 28, क्योंकि इनका जो अंतर है 28 है, यानी एक जो है दूसरे से 28 ज़्यादा है और दूसरा जो है एक से 28 से कम है। तो यहाँ से इसके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1x और एक ये कितना हो जाएगा 2x प्लस इसको ऐड करेंगे 3 और 8 11 और 9 कितने होते हैं 20 होते हैं। 20 का जीरो हासिल कितना लगेगा 2 लगेगा। 2 को यहाँ पर डालेंगे 10, 2 12 और 2 14 बराबर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9 चौक 36 का 6 हासिल कितने लगेंगे, हासिल 3 लगेंगे। 4 पंजे 20, 20 और 3 कितने होते हैं 23 होते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 236 माइनस 140 और x बराबर हो जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। उसके बाद 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और ये वाला 2 कहाँ जाएगा बटे में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। हमसे क्या पूछा था, इसमें हमसे पूछा था कि इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा। तो बड़ा कौन सा था x प्लस 28 वाला। तो इसमें जब प्लस आप 28 करेंगे 8 8 16 का 6 हासिल कितना लगेगा यहाँ से 1 3 4 7 यानी कि 76, मतलब 76 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे कहा है कि ए बी सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए बी का इतना, मतलब पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत भार है, औसत इन तीनों का बटे संख्या आ जाएगी कितना है 45 है। अरे क्योंकि औसत क्या होता है सभी का योग बटे उनकी कुल संख्या। तो ए बी सी का 45 हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं समीकरण बनाऊँ तो ये हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगेगा 1 3 चौक 12 और 1 13, 135 समीकरण 1 हो जाएगी हमारे पास। आगे कहा ए बी का औसत भार 40 है, मतलब ए प्लस बी औसत निकालने के लिए 2 कितना है 40। तो समीकरण हो जाएगी ए प्लस बी बराबर 40 दूनी 80, समीकरण हो गई है 2। आगे क्या कहा इन्होंने, बी और सी का औसत भार 43 है, बी और सी का। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 43, औसत इनका 43। तो औसत इनका 43 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 86, समीकरण 3। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है b का भार कितना है। देखिए एक बात देखिए, तीनों का योग कितना है और यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी और यहाँ भी b प्लस सी, दोनों में कॉमन है। तो आप क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को प्लस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 प्लस 3, है ना, 2 प्लस 3। अब जैसे ही आप 2 और 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे और राइट वाले राइट में। तो ए बी और सी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए, चलिए मैं लिख देता हूँ b बराबर 80, आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करेंगे इसको। c इज इक्वल टू 86। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से a है a आ जाएगा प्लस b है b आ जाएगा प्लस c, और ये एक्स्ट्रा वाला b मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे 2 b थे ना, मैंने 2 बार लिख दिए, a b c को मैंने एक साथ लिख दिया, है ना। बराबर 6 8 16 का 6 हासिल लगा 1। अब ये जो a b c है
इस ABC की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, कितनी 135। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दूंगा, कितनी हो जाएगी 135 प्लस B बराबर 166। इसको पक्षांतर करेंगे तो B बराबर हो जाएगा 166 माइनस 135। तो B का मान हमारे पास आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 और 16 में से 13 जाएगा कितना 3, तो 31। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 31 kg बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17। इसमें हमसे कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 64 है, निकाली गई संख्या कौन सी है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो इनका योग कितना हो जाएगा 18 × 5, ठीक है, इनका योग हो गया। अब एक संख्या निकालने पे मतलब शेष कितनी संख्या बची 4, इनका औसत कितना है 64 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सॉरी इनका जो औसत है वो 16 है, तो इंटू कितना हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 था, एक संख्या कम करी कितनी बची 4 और औसत कितना बचा इसका 16 बचा। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा ये 90 और 16 चौक कितना हो जाएगा 64 बराबर 9 में से 0 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6। उसके बाद 8 में से 2, तो जो निकाली गई संख्या थी वो कितनी थी 26 थी, क्योंकि दोनों का जो हमने योग करा, पहली 5 संख्याओं का भी योग कर लिया, बाद वाली 4 संख्याओं का योग कर लिया, योग में से योग को हमने माइनस कर लिया, पहले वाले योग में से बाद वाला योग माइनस करा, तो कितना बचा हमारे पास 26 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमसे क्या कहा है 16 17 18, ठीक है 18 में कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 का औसत इतना है, अंतिम 3 का औसत इतना, चौथी संख्या कौन सी है। देखिए 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 जो औसत है कितनी संख्याओं का 6 का, अब कितना हो जाएगा योग 6 संख्याओं का 180। पहली 4 निकाल लें हम, पहली 4, तो पहली 4 का जो औसत है वो 25 है, तो पहली 4 का औसत 25, तो इनका योग कितना हो जाएगा 100, पहली 4 ध्यान रखना है। उसके बाद कहा अंतिम 3 का औसत 35 है, तो 3 × 35, तो अब यहाँ से हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए पहली 4 संख्या टोटल 6 थी, 1 2 3 4 5 6 थी। अब इन्होंने कहा पहली 4 का औसत, तो देखिए 4 यहाँ पर काउंट होगा, इतना है 100। बाद में कहा कि अंतिम 3 का औसत, तो इन 3 में भी 4 कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, यानी इस ओवरऑल में अगर हम पूरी 1 से 6 को योग करें, देखिए 3 और 4 7 हो जाएंगी, क्योंकि 4 ये थी और 3 ये थी, 7 हो गई। अब 7 में कौन 2 बार आया है, सिर्फ चौथी जो संख्या है वही डबल बार हमारी आई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 205, और इसमें से इस 180 को कर देंगे माइनस, क्योंकि ध्यान रखना बाकी सब एक एक बार आई है, तो एक एक बार के हमने सारे माइनस कर रहे हैं, सिर्फ डबल बार कौन आया है 4 आया है, तो एक बार का माइनस हो जाएगा, एक बार का बच जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास 25 बचेगा, और 25 इसका सही जवाब होगा। तो क्या करना है, बाद की 4 और 3 को योग निकाल के ऐड कर देंगे, और जो पहले वाली 6 संख्या होगा उसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इस पे आ जाएगा, चलिए रफ कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 19 यानी कि 19, इसमें कहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 का जो औसत है वो कितना है 44, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4400, है ना। आगे कहा 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, तो पहली जो 100 थी और इसमें 4 नई ऐड कर दी, इनका औसत कितना हो गया 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा 100 और 4 कितना हो जाएगा 104 × 50 बराबर 00 एज सॉरी 10 ऐसे आ जाएगा, है ना, 0 वाला, 5 20 का 0, हाथ से कितना लगा 2 लगे, 5 ढाई 50 और 2 52, कितना हो जाएगा 5200। आगे इन्होंने कहा है इन नई 4 संख्याओं का औसत कितना है। तो अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए, क्योंकि 100 संख्या है तो वो तो पहले से थी, तो 5200 बाद में हो गया योग, पहला 4400 था, कितना बचा 800। अब जो ये 4 नई आई हैं इनका हमें औसत बताना है, 4 के तो योग बचा, अरे पहले वाली 100 में सिर्फ 4 ही तो फालतू ही थे, तो इनका एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा 200। तो इसका सही जवाब कितना होगा 200, और ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, इसमें कहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब 28 जो औसत है वो 3 का है, 3 8 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, इनका योग कितना हो जाएगा 84। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो अगर मैं दूसरी संख्या को x मानूं तो पहली संख्या दूसरी की आधी हो जाएगी, भाई पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो मैंने दूसरी को x माना तो पहली x/2 हो गई। आगे कहा तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है मतलब 2x, पहली दूसरी की आधी, तीसरी दूसरी की 2 गुनी, तो हमने लिख दिया। और इनका जो योग है वो कितना है भाई, इनका औसत हमको दिया था, मैंने डायरेक्टली योग निकाल लिया, कितना है 84 है। तब यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं,
देखिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 2 दूनी 4x और बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 84। हमारे पास कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7x, 7x बटे 2 बराबर 84। और x की जब हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 बटे 7, और 7 से कट जाएगा 7 1 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। हमसे पूछा क्या था इसमें, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पूछी थी, ध्यान रखना। तो x जो थी हमारी दूसरी संख्या थी, तीसरी संख्या इसकी 2 गुनी थी, तो 2x आप निकालेंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दीजिए 48 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी होगी 48, और ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में भी हमने कितने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पहले चैप्टर अगर आप नहीं देखे जिसमें सरलीकरण, एचसीएफ, एलसीएम, संख्याओं पर संक्रियाएं, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह, तो इनका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।